आज का टॉपिक था ये दो ही एंट्री, प्रोपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। आई होप आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है। पहले नंबर पे आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरे नंबर पे आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और लास्ट पे सी पे आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। आज मैं सिखाऊंगा इसका एक छोटा सा ट्रिक, मतलब कि दो ऐसा एंट्री जिसका दोनों अमाउंट बैठेगा, मतलब दोनों अमाउंट कोई ना कोई एक्टिविटीज़ पे बैठेगा। तो वो दोनों एंट्री क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो पहले तो है प्रोपोज डिविडेंड, ठीक है। पहले नंबर पे आता है प्रोपोज डिविडेंड और दूसरे नंबर पे आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। लिख लेते हैं टैक्स। इन दोनों एंट्री का अमाउंट जो रहेगा, मतलब आप लोग जानते हो कि 2 ईयर का आप लोगों को अमाउंट दे रहा था मैथ पे। सपोज ये 2018 है और ये 2019 है, ठीक है। तो प्रोपोज डिविडेंड का अमाउंट चलो इधर लिख लेते हैं। प्रोपोज डिविडेंड समझो 2018 पे है 20,000 और 2019 पे है 30,000, ठीक है। उसके बाद और एक एंट्री प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर, मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका सपोज 2018 पे है 10,000 और 2019 पे है 20,000। तो पहले तो जान लेना चाहिए ये दोनों एंट्री किधर किधर जाएगा। मैं सिखाऊंगा इन दोनों एंट्री का दोनों अमाउंट भी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ पे जाएगा, ठीक है। ये दो एंट्री का दोनों अमाउंट 2018 मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों एंट्री दो जगह पर जाएगा, टू एक्टिविटीज़ पे जाएगा। तो पहले प्रोपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को लेके बात करते हैं, चलो। तो प्रोपोज डिविडेंड का ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, प्रोपोज डिविडेंड का, पहले तो मैं इधर लिख लेता हूँ प्रोपोज डिविडेंड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म यूज़ करना। प्रोपोज डिविडेंड का जो क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब 2019 पे जो क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस ए पे मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे प्लस होता है, ठीक है। तो किधर प्लस होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे इस प्रोविजन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे प्रोपोज डिविडेंड का क्लोजिंग बैलेंस ऐड होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस ऐड होता है मतलब कि प्लस होता है, और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो सी पे मतलब कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे माइनस होता है, ठीक है। तो ये एक ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। मतलब कि ये 2018 पे ओपनिंग बैलेंस माइनस होता है, ठीक है। ये एक तो हम कर लिया। उसके बाद बाकी रहता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स की दो एंट्री, मतलब कि दो अमाउंट किधर किधर जाएगा, ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस किधर जाएगा। तो पहले तो इधर हम लोग को लिख लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, मतलब ये 2000, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे प्लस होता है, ठीक है। ये जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो पहले तो इसका क्लोजिंग बैलेंस ऑपरेटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे क्लोजिंग बैलेंस प्लस होता है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस प्लस होता है और इसका ओपनिंग बैलेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही लास्ट में, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की लास्ट में माइनस होता है, ठीक है। ये भी मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस, मतलब ये 10,000 ओपनिंग बैलेंस माइनस होता है, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की
एक्टिविटीज़ की लास्ट में माइनस होता है, ठीक है। सब कुछ करने की बाद लास्ट में माइनस होगा। तो आज का टॉपिक था ये दो ही एंट्री, प्रोपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। आई होप आप लोग समझ गए हो।